हे फ्रेंड्स, मेरा नाम सानिया है। मैं 18 साल की हूँ। मैं बहुत खुशमिजाज, बातें करने वाली और थोड़ी सी नादान लड़की हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो सफ़र सुनाने जा रही हूँ जो शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो सफ़र जो एक ट्रेन से शुरू हुआ था और दिल में हमेशा के लिए ठहर गया। उस दिन सुबह सुबह मैं स्टेशन पहुंची थी। मेरा सूटकेस गुलाबी रंग का था और मैं हल्के पीले सूट में थी। पहली बार मैं अकेले शिमला जा रही थी, अपने मामा के घर। दिल में डर भी था, लेकिन उत्साह उससे कहीं ज्यादा। स्टेशन पर भीड़ थी, हॉर्न बज रहे थे और चाय वाले की आवाजें गूंज रही थीं। गरम चाय, ले लीजिए चाय। मैंने खिड़की के पास वाली सीट ली और अपना बैग रखकर बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। मैंने अपनी खिड़की खोली। हवा बालों में खेल रही थी और दिल में अजीब सा सुकून था। तभी एक लड़का मेरे सामने वाली सीट पर आया। वो नीली जैकेट में था, बाल थोड़े बिखरे हुए और चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से पूछा, एक्सक्यूज मी, ये सीट फ्री है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, है। वो बैठ गया। कुछ पल चुप्पी रही, बस ट्रेन की ठक ठक आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने कहा, वैसे मैं आरव हूं। और आप? सानिया, मैंने जवाब दिया। कहाँ जा रही हैं सानिया जी? शिमला, अपने मामा के घर। और आप? शिमला ही, कॉलेज में नया एडमिशन लिया है। ओह, तो आप स्टूडेंट हैं? हाँ। और आप? अभी तो 12वीं पास की है, मैंने हंसते हुए कहा। तो फिर तो हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दी। दिल के किसी कोने में एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। शायद किसी नए दोस्त से मिलने की खुशी थी। ट्रेन अब तेजी से भाग रही थी। बाहर के नज़ारे, खेत, पेड़, नदियां, सब धुंधले से लग रहे थे। आरव ने अपने बैग से एक छोटा स्पीकर निकाला और धीरे से गाना बजा दिया। कहीं तो होगी वो गाना मेरे दिल का भी पसंदीदा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। वो बोला, मुझे भी लगता है अब ये सफ़र और अच्छा हो जाएगा। हम दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। स्कूल, सपने, पसंदीदा फिल्में, खाने पीने की चीज़ें। मुझे हैरानी हो रही थी कि एक अजनबी के साथ इतनी सहजता से बात कैसे हो रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने अपना टिफ़िन निकाला। आप खाना लेंगे? मैंने पूछा। आपने खुद बनाया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मम्मी ने बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपका भी हिस्सा है। वाह, इतना ऑफर कौन मना कर सकता है। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। रोटी, आलू मटर की सब्जी और थोड़ी सी मिठाई। खाना खाते खाते वो बोला, पता है सानिया, जिंदगी में सबसे अच्छी चीज होती है किसी ऐसे इंसान से मिलना जो सच्चे दिल से मुस्कुराता हो। मैंने कहा, शायद इसलिए तुम्हें मैं अच्छी लगी और मुझे तुम। उसके शब्द सुनकर मेरे गाल हल्के से लाल हो गए। रात धीरे धीरे उतरने लगी। डिब्बे में अब सन्नाटा था, बस ट्रेन की आवाज और कुछ धीमी फुसफुसाहटें। हम दोनों खिड़की के पास बैठे बाहर देख रहे थे। चांद बादलों के बीच छिपता निकलता जा रहा था। आरव ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि यह सफर मेरे लिए बहुत खास है तो मानोगी? मैं बोली, पता नहीं क्यों, पर मुझे भी ऐसा लग रहा है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बस एक नज़र, लेकिन उस नज़र में सैकड़ों बातें छिपी थीं। ट्रेन की ठक ठक, हवा की सरसराहट और वो खामोश पल, जैसे किसी अधूरी कहानी का पहला पन्ना खुल रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें बंद कर लीं, सिर सीट से टिका दिया। आरव ने धीरे से कहा, सो जाओ, मैं देख लूंगा। क्या देखोगे? बस ये कि तुम्हारी नींद खराब ना हो। मैं मुस्कुरा दी। दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी अपने के पास हूं। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगीं और मैं नींद में खो गई। ट्रेन चलती रही। बाहर अंधेरा था, लेकिन मेरे दिल में कोई रोशनी जल उठी थी। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। ट्रेन पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। धुंध, हरियाली और सूरज की सुनहरी किरणें। मैं नींद से जागी तो देखा, आरव सामने बैठा था, हाथ में कॉफी का कप लिए। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी, वो मुस्कुराया। मैंने मुस्कुराकर कहा, कब से जागे हो? जब से ट्रेन ने सूरज को जगाया है, उसने मजाक में कहा। उसने मुझे एक कॉफी का कप थमाया। लो, तुम्हारे लिए भी, स्टेशन से ली है। मैंने धीरे से कप लिया। कॉफी की खुशबू के साथ एक अजीब सा सुकून मेरे अंदर उतरने लगा। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने कहा, पता है, ये सुबह कितनी प्यारी लग रही है।
शायद इसलिए कि तुम मुस्कुरा रही हो, आरव ने कहा। मेरे होंठों पर मुस्कान फैल गई, लेकिन दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। ट्रेन अब पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। बाहर का नज़ारा जैसे किसी फिल्म का सीन हो, नीचे झरने, ऊपर बादल और बीच में ट्रेन की आवाज़। आरव बोला, चलो एक गेम खेलते हैं। तुम मुझे 3 बातें बताओ जो तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद हैं। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, पहली बारिश, दूसरी संगीत, तीसरी सच्चे लोग, और चौथी? उसने पूछा। मैं हंसकर बोली, तुम्हें चौथी सुनने की बहुत जल्दी है। तो बताओ ना। अभी नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। अभी तो सफर बाकी है। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। आरव नीचे गया और कुछ देर बाद लौट कर आया। उसके हाथ में 2 प्लेटें थीं, गर्मा गर्म छोले भटूरे। वाह, मैंने कहा, इतना ध्यान कौन रखता है? जो चाहता है कि सफर यादगार बने, उसने कहा। हम दोनों ने साथ नाश्ता किया, फिर बाहर देखने लगे। पेड़ पीछे भाग रहे थे, जैसे वक्त कहीं रुकना नहीं चाहता। मैंने पूछा, तुम हमेशा इतने खुश रहते हो? वो बोला, नहीं, लेकिन जब दिल किसी अच्छे इंसान से बात करे तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। मेरे अंदर हल्की सी लहर उठी। कभी कभी कुछ बातें सीधी दिल में उतर जाती हैं। दोपहर तक सूरज तेज हो गया था। मैंने बालों को क्लिप से बांधा और खिड़की के पास बैठ गई। आरव धीरे धीरे किताब पढ़ने लगा, लेकिन बीच बीच में नजरें मेरी तरफ उठ जातीं। क्या देख रहे हो? मैंने मुस्कुराकर पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि अगर यह सफर लंबा होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त मिल जाता। मैंने नजरें झुका लीं, दिल जैसे किसी अनकहे जवाब में मुस्कुरा उठा। शाम का वक्त था। बादलों के बीच सूरज ढल रहा था। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी और हवा में ठंडक थी। आरव ने धीरे से कहा, सानिया, अगर मैं कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? मैं बोली, नहीं, बोलो। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमसे पहले भी कहीं मिला हूं, किसी पिछले जन्म में शायद। मैं हल्के से मुस्कुराई। पिछला जन्म तो याद नहीं, पर इस जन्म का सफर जरूर याद रहेगा, आरव बोला। तो वादा करो, सफर खत्म होने के बाद भी बात करोगी? मैंने कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। रात फिर लौट आई थी। ट्रेन अब पहाड़ी सुरंगों से गुजर रही थी। अंधेरे में बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस कभी कभी रोशनी की झिलमिलाहट। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी किसी अनजाने सफर में वो मिल जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। मैंने कहा, और कभी कभी वही सफर जिंदगी की सबसे प्यारी याद बन जाता है। दोनों के बीच सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा बहुत मीठा था। दिल की धड़कनें, ट्रेन की आवाज और बाहर का अंधेरा, सब मिलकर जैसे किसी अधूरी कविता को पूरा कर रहे थे। रात के आखिरी पहर, ट्रेन शिमला स्टेशन के करीब पहुंच रही थी। आरव ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यात्रा खत्म होने वाली है। मैंने कहा, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। वो मुस्कुराया और बोला, तो फिर ये सफर उन्हीं में से एक रहेगा। ट्रेन रुकी। हम दोनों नीचे उतरे। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर धुंध थी। उसने हाथ बढ़ाया। फिर मिलेंगे सानिया? मैंने कहा, शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन यादें जरूर रहेंगी। वो मुस्कुराया, मुड़ा और भीड़ में खो गया। मैं खड़ी रही। ट्रेन की आवाज दूर जाती रही और मेरे दिल में उसकी मुस्कान गूंजती रही। ट्रेन से उतरने के बाद मेरी जिंदगी फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई थी। शिमला में मामा के घर शादी की रौनक थी, रिश्तेदारों की हंसी, गाने, नाच, सब कुछ था। लेकिन बीच बीच में दिल पूछता, क्या आरव भी कहीं आसपास है? मैं हर बार खुद से कहती, बस एक सफर था, भूल जाओ। लेकिन बात दिल की थी, भूलना आसान नहीं था। शादी के तीसरे दिन मामा बोले, सानिया चलो, मेरे दोस्त के बेटे का कॉलेज है, वहीं कुछ काम है, साथ चलो। मैं तैयार होकर उनके साथ चली गई। हम कॉलेज पहुंचे और जैसे ही मामा अपने दोस्त से मिलने अंदर गए, मेरी नजर सामने पड़ी। वो वहीं था, आरव। वो स्टेज के पास कुछ पेपर्स लिए खड़ा था। शायद वो वहां स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव था। मेरी आंखें उस पर टिक गईं। वो भी अचानक मेरी तरफ देखने लगा। कुछ पल को दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे।
फिर उसके चेहरे पर वो जानी पहचानी मुस्कान आई, वो मुस्कान जिसने उस ट्रेन सफ़र को यादगार बना दिया था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बोला, मुझे लगा था किस्मत ने तुम्हें छीन लिया है। मैं मुस्कुरा दी, और मुझे लगा था कि किस्मत बस ट्रेन तक ही थी। तो फिर किस्मत ने धोखा नहीं दिया, उसने कहा। मामा की मीटिंग लंबी चली, तो हम कॉलेज के गार्डन में टहलने लगे। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, और हर बात में वही सुकून था जो उस ट्रेन में महसूस हुआ था। तो सानिया, अब बताओ, चौथी चीज क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हें अब भी याद है? कभी भूल ही नहीं सका, वो बोला। मैंने धीरे से कहा, चौथी चीज है किसी अपने का एहसास, जो बिना कहे भी दिल को सुकून दे। वो चुप रहा, बस नजरों में मुस्कान थी। कुछ पलों की खामोशी में ही जैसे सब कहा जा चुका था। अगले कुछ दिन हमने साथ बिताए, कॉलेज कैफेटेरिया में कॉफी, लाइब्रेरी में किताबों के बीच हंसी मजाक, और शाम को हिल व्यू पॉइंट पर बैठकर बातें करना। हर दिन जैसे किसी फिल्म का सीन हो, जहां दो किरदार धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी में जगह बना रहे हों। एक शाम आरव ने कहा, सानिया, क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी आंखें कितनी सच्ची हैं? मैंने हंसकर कहा, शायद अब पहली बार सुन रही हूं। तो याद रखना, वो बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। उसके शब्दों में जो अपनापन था, वो मुझे कहीं गहराई तक छू गया। दिन बीतते गए, और अब मेरी वापसी का समय करीब था। दिल भारी था, मन उलझा हुआ। स्टेशन पर वही ट्रेन थी, वही आवाजें, वही प्लेटफॉर्म। बस इस बार दिल में कुछ और था। आरव मेरे साथ आया। ट्रेन के दरवाजे के पास हम दोनों खड़े थे। वो बोला, फिर वही सफर, बस फर्क इतना है कि इस बार मैं रह जाऊंगा। मैंने कहा, और मैं यादें ले जाऊंगी। वो मुस्कुराया, तो एक वादा करो, फिर मिलोगी किसी अगले सफर में। मैंने हाथ बढ़ाया और कहा, अगर किस्मत फिर साथ लाई तो जरूर। ट्रेन चली। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। आरव पीछे छूटता गया, लेकिन उसकी मुस्कान मेरे साथ चलती रही। रात भर ट्रेन चलती रही। मैं सोचती रही, कुछ रिश्ते शायद नाम के नहीं होते, बस एहसास के होते हैं, जो वक्त के साथ नहीं, दिल के साथ चलते हैं। आरव मेरा सफर था, और शायद मैं उसकी मंजिल। 3 साल बाद मैं अब कॉलेज खत्म कर चुकी थी, और दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी। जिंदगी सामान्य थी, ऑफिस, घर, और फिर वही एक रूप दिन। लेकिन कभी कभी जब मैं ट्रेन की आवाज़ सुनती, दिल जैसे फिर उसी सफ़र में लौट जाता। आरव अब कहाँ है, क्या कर रहा है, ये मैं नहीं जानती थी। पर हाँ, उस दिन का वो वादा, वो फिर मिलेंगे, आज भी मेरे कानों में गूंजता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। सड़क पर भीड़ थी, ऑटो नहीं मिल रहा था। मैं छतरी संभालती भीग रही थी कि तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, सानिया। मैं पलटी, और जैसे वक्त रुक गया। वो था आरव। वो वही मुस्कान, वही आंखें, बस अब थोड़ा और परिपक्व। उसने कहा, शायद बारिश को भी हमारी कहानियां याद रहती हैं। मैं हंस पड़ी। तुम यहाँ दिल्ली में? हाँ, जॉब के सिलसिले में आया हूं। और तुम? मैं भी यहीं काम करती हूं। कुछ पल की चुप्पी, फिर दोनों की मुस्कानें, जैसे 3 साल का फासला एक पल में मिट गया। कॉफी पीने चलोगी? उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ, वैसे भी बारिश में कॉफी का मजा कुछ और होता है। हम पास के एक कैफे में चले गए। खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदें देखते हुए हम दोनों ने फिर बातें शुरू कर दी, जैसे वक्त ने पीछे जाकर वहीं से कहानी दोबारा चालू कर दी हो। तुम बहुत बदल गई हो, उसने कहा। मैं बोली, वक्त सबको बदल देता है, पर मुस्कान अब भी वही है, उसने धीमे से कहा। मैं चुप रही, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें सुनकर दिल बस मुस्कुरा उठता है, बिना शब्दों के। कॉफी खत्म हुई, लेकिन बातों का सिलसिला नहीं। हम बाहर निकले, बारिश अब भी हो रही थी। आरव ने अपनी जैकेट उतारी और मेरे ऊपर डाल दी। तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैंने कहा। और अगर लग गई तो क्या हुआ, तुम तो साथ हो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल को बस उसे देखती रह गई। शहर की भीड़ के बीच, बारिश की आवाज में, मुझे लगा जैसे जिंदगी ने एक बार फिर वही पल लौटाए हैं जहां सब शुरू हुआ था। अगले कुछ हफ्तों में हम अक्सर मिलने लगे, कभी कैफे में, कभी पार्क में, कभी बस लंबी सैर करते हुए। हर मुलाकात में वही अपनापन, वही सुकून था। एक दिन
जब हम दोनों इंडिया गेट के पास बैठे थे, आरव ने कहा, सानिया, क्या तुम्हें याद है वो ट्रेन का वादा? मैं मुस्कुराई। हाँ, फिर मिलने का, वो बोला। शायद अब वो वादा पूरा हो गया, मैंने कहा, और शायद कहानी भी। नहीं, वो बोला, कहानी अब शुरू हुई है। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, सानिया, मैं बहुत कुछ कह नहीं पाया था उस सफ़र में, लेकिन आज कहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और शायद अब भी वही एहसास है, बस और गहरा। मेरी आंखों में हल्की नमी आ गई। दिल जैसे एक पल में सारे जवाब दे गया। आरव, मैंने कहा, प्यार वही खूबसूरत होता है जो बिना कहे भी महसूस हो, और तुम्हारा प्यार मैंने उसी ट्रेन में महसूस कर लिया था। वो मुस्कुराया। तो फिर आज उस सफ़र की मंजिल मिल ही गई। शाम की हवा ठंडी थी। सड़क किनारे पीली लाइटें जल चुकी थीं। आरव ने मेरा हाथ थामा, पहली बार, लेकिन बहुत सलीके से, बहुत सच्चाई से। अब सफ़र ख़त्म नहीं होगा, उसने कहा, क्योंकि अब मंजिल साथ चल रही है। मैं मुस्कुरा दी और आसमान की तरफ देखा। बारिश थम चुकी थी, बस ठंडी हवा थी और दिल में वही पुराना सुकून। कभी कभी जिंदगी बहुत अजीब होती है। एक ट्रेन का छोटा सा सफ़र, एक मुस्कान, एक कॉफ़ी और एक फिर मिलेंगे। बस इतना काफ़ी होता है किसी कहानी को अमर बनाने के लिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।